180 डिग्री में ही नहीं, हाला 180 डिग्री में ही नहीं, नेगेटिव वर्क डन, हाला जो हम लोग के टॉपिक में है 180 डिग्री नहीं भी है, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है। कितना? 90 डिग्री से ज़्यादा, तो भी, ज़्यादा, हाँ मोर देन 90 हाँ, तो भी नेगेटिव वर्क डन होगा। सो दैट वाज द पॉइंट। 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री तक हो। फिर एक और कंडीशन मैंने बोला था कि 270 से ज़्यादा हो, है ना, 360 डिग्री से पहले तक, 270 एंड, ठीक है, 270 से ज़्यादा 360 के पहले तक, तो भी नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, उसका कारण है कि कॉस का वैल्यू, अगर तुमने गौर किया होगा वर्क डन का, तो वर्क डन का एक फॉर्मूला है ना, जो हम लोग लिए थे, एफ एस कॉस थीटा, इसको हमेशा ध्यान में हम लोग को रखना चाहिए। ठीक है ना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, है ना, इसमें थीटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज जनरली आज का हम लोग का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, एंड दैट इज एक्चुअली वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको समझेंगे, और वर्क डन कैसे निकाला जाता है वेरिएबल फोर्स के द्वारा, हाउ वी कैन गेट, है ना, हाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क डन by any variable force that is acting on any body continuously. Okay, here this force F is constant force. Okay, what is the meaning constant? Constant means fixed value. अगर 10 न्यूटन फोर्स है तो ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट जो एस पैदा हो रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू दैट कांस्टेंट 10 न्यूटन फोर्स, दैट इज द मीनिंग constant force. But if we are talking about work done by variable force, that means that 10 newton will change to 11 newton, 12 newton, 13 newton, maybe 15 newton, like this. Okay, so force will be not constant throughout the displacement of the body. How to calculate work done in that case? So that is the topic in our chapter work energy power of class 9 science, that is work done by variable force. Variable means changing force. Variable means changing force. Is it clear? The topic, is it clear to everyone? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके, देखो ये चीज़ है ना कि हम लोग का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ज़्यादातर हम लोग का जो क्वेश्चंस आएगा वो कांस्टेंट फोर्स के कारण है, फिक्स्ड फोर्स के कारण है। ठीक है, जैसे ग्रेविटी वाले केस में भी जो बॉल को उछालते हैं उसमें वो कांस्टेंट फोर्स, अगर मान लो एक बॉल को हम उछाले तो उसमें कौन सा कांस्टेंट फोर्स है जो बॉल पर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? Gravitation. जी, Sir, ग्रेविटेशनल gravitation फोर्स। force. Gravitational force, and that we call it the weight of the ball. What we call it? The weight of the Weight of the ball. weight of the ball, that is the constant force that is acting in downward direction continuously, or against that weight of the ball, hala hala, the work done we can calculate. Okay, if we have applied any force, hala, then the displacement by our force in the direction of displacement, the positive work done. But if we are throwing the ball, then work done by the gravity in that case will be negative work done. So the same situation where the work done is actually the positive or negative, we can say. ठीक है, तो यहाँ पर ये अंतर हम लोग समझेंगे बातों का। ठीक है ना, तो बात जो समझ रहे हैं, एक मिनट,
Okay, do you understand what I'm telling? Okay. Now students, let me fix एक चीज one thing I'm not getting. हाँ, okay. Work done by constant force. इसके लिए एक ग्राफ की सहायता से हम लोग आसानी से इसको निकाल पाएंगे, ठीक है ना। ग्राफ की सहायता से बहुत आसानी से उसको हम लोग निकाल पाएंगे। तो दैट विल बी सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला है उसका तो हम लोग को यूज़ है ही, एंड वर्क डन बाय जो वेरिएबल फोर्स है उसका भी बहुत सा यूज़ है ना। लेकिन उसके लिए हम लोगों को थोड़ा ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। बोर्ड क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes. ओके, सो टॉपिक हम लोग समझ लें। देखो, कभी कोई चीज़ पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? सर फोन गिर गया। अ, सर फोन गिर गया। अरे यार, ये सब जो है ना चक्कर बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। So work done by gravitational force or work done by, we were talking about, so what problem is there? So work done by variable force। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से निकालेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे कि निकालते समय एक ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ ग्राफ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। सो वी विल यूज़ द ग्राफ हियर, है ना। तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर कैलकुलेट करना हो, है ना, तो एक ग्राफ की सहायता से हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। बोलोगे ग्राफ किसके किसके बीच का है? तो देखो, ग्राफ कभी भी जो होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का होगा। ऐसे सोचते हैं, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ना, जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स है, मान लो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, और फोर्स जो है वो बदल रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। वी कैन से फोर्स इज चेंजिंग, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स भी चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो फोर्स भी बदल रहा है, यानी फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। सो वेरिएबल फोर्स वी आर टेकिंग ऑन वाई एक्सिस, and on x axis we are showing actually displacement। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स का ग्राफ। वर्क डन के लिए क्या क्या दो चीज़ जरूरी होता है? वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जरूरी होता है, ठीक है। वर्क डन के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो इस ढंग के ग्राफ में, है ना, अगर हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट मान लो कि ऐसा यूनिट में मीटर में ही एक्सप्रेस होता है, ठीक है, और कुछ खास ग्राफ का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट जब हुआ था तो वो फोर्स 0 फोर्स था, ठीक है ना। उसके बाद फोर्स का वैल्यू कुछ बढ़ा, फोर्स का वैल्यू कुछ बढ़ा, कुछ मतलब कितना हुआ, कुछ मतलब कुछ भी है जिसको हम लोग 10 न्यूटन यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या हुआ? 0 फोर्स से हुआ, ठीक है। मान लो एक ऐसा ब्लॉक है,
Okay, take it. This is a block, and this force F, which is function of displacement. Function of displacement means displacement जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है, है ना, बढ़ रहा है, तो फोर्स भी बढ़ रहा है. हो सकता है कि उसके बाद कांस्टेंट हो जाए फोर्स, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज कर जाए, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट साथ हो रहा है, नहीं वेरिएबल फोर्स. इसको ऐसे कर सकते. तो डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर है, ठीक है ना, तो 0 से 5 मीटर के दौरान फोर्स बढ़ता जा रहा था 0 से 10 मीटर तक, ये ब्लॉक. ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ खास डिस्प्लेसमेंट तक ये फोर्स कांस्टेंट रह गया. मान लो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर तक वो फोर्स ना इज कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या क्या आ रहा है कि शुरुआत में ब्लॉक को जब पुश करना शुरुआत हुआ तो 0 फोर्स से शुरुआत हुआ, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर तक जब गया है ऑब्जेक्ट, तो वो फोर्स जो है 0 से 10 न्यूटन हो गया. ठीक है, दिस वाज एक्चुअली 0 डिस्प्लेसमेंट एंड मे बी एनीवेयर इट वाज 5 मीटर लाइक दिस, और यहाँ फोर्स बढ़ता चला गया है. ठीक है, धीरे 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 जोर से होते चला. ये हुआ पहला कंडीशन. उसके बाद क्या हुआ कि 15 मीटर तक में, ठीक है, 5 मीटर तक तो बढ़ा है, उसके बाद ये फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है 5 मीटर पर, वो कितना है, कितना फोर्स है तुम ग्राफ से देख सकते हो. हाउ मच फोर्स इज देयर, दैट इज एक्टिंग 10 Newton. 10 10 Newton. Newton. That 10 Newton remains 10 constant. Newton. Yes. 10 That 10 Newton. Newton remains constant. Up to what displacement? Up to 15 meter displacement. ठीक है, 15 मीटर. 15 मीटर तक वही 10 न्यूटन काम कर रहा है. उसके बाद फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज होते हुए, है ना, वो 0 हो गया. 20 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट टोटल हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, बट टोटल जो फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने में, वो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है. सो दैट इज आवर टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. दैट इज आवर टॉपिक. सो हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, दैट इज आवर टारगेट, दैट वी आर गोइंग टू डू. डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. The force is not Yes, constant. sir. फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. Not constant. हाँ, यहाँ पर जगह का दिक्कत है, तो ऐसे सोचो कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो हो रहा है ये 20 मीटर है. ठीक है, तो ये जो फोर्स लगना शुरू हुआ, तुम देखो नोटेशंस, नाउ यू विल अंडरस्टैंड. whenever we are drawing force versus displacement is on x axis, force is on y axis. Okay, force is on y axis, displacement is on x axis. Okay, this is the point here, and that we are getting a graph. This is variable force, variable force. So if you have understood the problem, then I am here starting how to calculate in this condition the work done. So because our topic is work done by variable force, so here very simple way we could understand. अब ऐसे सोचो कि अगर तुम इस ग्राफ को देख रहे हो, तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स है. मान लो ये ए पॉइंट है, ये इसको बी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट, और कुछ और डी, और ये ई पॉइंट. तो डू यू गेट सम geometrical figure like triangle OAD, like है ना, rectangle ABED? Do you get this? है ना, and you get this Yes, sir. BCE triangle. Yes, sir. Okay, so we will use the area of this whole, है ना, trapezium OABC, है ना,
and that will be divided in three parts. Area of the triangle OAD. Okay, area of this square. Okay, this is rectangle and square also you can say, because this is 10. Or this is also 10. So this is roughly a square. So ABED, a square area, and then area of this triangle BEC. अगर ये पूरा का पूरा एरिया हमको निकालना हो OABC, तो कह सकते हो कि सर ये तीनों एरिया को जोड़ दीजिए, है ना, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, और sir. अगर हम कहें Yes, sir. कि अगर हम कहें तुमको, तो तुम नहीं मानोगे तुम लोग कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना, व्हेन वी आर ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, देन द एरिया ऑफ द ग्राफ will give you the work done in this case. Do you accept this? Will you accept this, or here I will explain why the area of the graph will give the work done? Okay, let me explain also. सर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, explain भी Sir, होगा। Sir, explain explain it. हाँ, एक Yes, line sir. लिख देते हैं पहले। एक लाइन लिख देते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किसके द्वारा मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग पहले लिखें। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स we can get through graph. Okay, through graph. Okay, here area of the graph area of the force displacement curve, we can say, or area of the graph gives work done by the variable force. So we can say work done W is area under force displacement graph. So okay, area under force displacement graph, that is made with the help of x-axis, okay, and the graph itself. Okay, we call it area under force displacement graph, or area covered by force displacement graph. Okay, now why it is like this? Now if I am explaining this area under force displacement graph is work done, then we can calculate easily what will be the work done in this case, or in different cases the problem arise. So यहाँ पर एक चीज़ गौर करो तुम लोग, तो तुमको साफ दिखेगा कि वर्क डन के लिए हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही मेन फॉर्मूला है। मतलब हम लोग वर्क डन जब भी निकालते हैं तो हम लोग हमेशा करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा हम लोग करते हैं। ये हम लोगों का सबसे बेसिक फार्मूला वर्क डन, यही बेसिक फार्मूला बार बार यूज़ करना है। हाँ ठीक है, कॉस थीटा आ जाता है यहाँ क्योंकि कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। ये फार्मूला तो वही है कि वर्क डन बाय फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द। तो यहाँ पर अगर उसको देखें, गौर करें, एक छोटा सा अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बॉडी था, ठीक है, यहाँ बॉडी था, जीरो डिस्प्लेसमेंट, और थोड़ा सा घसका है, यहाँ ऑब्जेक्ट थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग मान सकते हैं कि फोर्स जो है कांस्टेंट है, फोर्स जो है कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगा? अगर ये देखो तो छोटा सा एरिया जो है क्या है, एरिया ऑफ योर ट्रायंगल है कि नहीं है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है कि नहीं? यस सर।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता Yes, sir. है? बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू Height. हाइट। तो Height. बेसिकली हाफ को हम लोग Height. बता दें, हाफ तो एक नंबर है, तो बेस क्या होता है? व्हाट इज बेस? बेस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज बेस? बेस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंड व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज व्हाट? फोर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है? फोर्स है। तो छोटा सा अगर हम ग्राफ का एक पार्ट भी लें तो हमको मिलता क्या है? एक छोटा सा फोर्स है जो मिल रहा है और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाइट, है ना, और परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? इससे ट्रायंगल का एरिया मिलता है। एक्चुअली वो एक्सप्रेस कर रहा है जो क्वांटिटी, है ना, परपेंडिकुलर इंटू बेस, एक्चुअली वो रिप्रेजेंट वर्क डन ही तो कर रहा है, ठीक है। तो अगर गौर करो तो एरिया जो रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्चुअली एरिया रिप्रेजेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के द्वारा ही हो रहा है, जिसमें हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इट विल बी मोर क्लियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। यहाँ को गौर करो, एरिया ऑफ दिस, है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? 5 मीटर से 15 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा इस दौरान, ठीक है। और ये फोर्स कितना लग रहा है? कांस्टेंट फोर्स 10 Newton. 10 न्यूटन। 10 Newton. newtons. हाँ, तुम देखो कि 10 न्यूटन, यानी इसको अगर तुम ब्रेथ मान लो, है ना, और इसको तुम लेंथ मान लो, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन Yes, ये sir. लेंथ, लेंथ क्या दे रहा है? व्हाट इज गिवन बाय लेंथ? Displacement. 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 And what is given by breadth? Force. Force. What is given Force. by breadth? Force. Force. So force into displacement you are getting. Actually force into displacement you are getting work done. But at the same time, from the graph you are getting force into displacement when you are doing, you are actually multiplying length into breadth. So you are getting area of this rectangle. So what you are getting? Area that is covered by force displacement graph, and that keeps work done. That Work we done. are writing here. Work done by variable force is given area under force displacement graph. So the terminologies are there, the statement is there, understanding is there. Hello. समझने में कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर अगर तुमको बोले बनाओ इस सवाल को तो बन जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. इसका आंसर तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? Yes, sir. No, sir. No, कैसे sir. निकालोगे? चलो निकालो। वर्क डन, है ना, कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, डी ए बी ई, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ओ ए बी सी is actually area under fx graph, force displacement graph, and that is area of triangle OAD, right angle triangle. This is right angle triangle, this is also right angle triangle, plus area of another rectangle DABE plus area of